गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पाठ 11 एकादश पाठ है पढ़ेंगे। पाठ का नाम है समवायो ही दुर्जय। समवायो ही दुर्जय। समवाय समवाय का अर्थ होता है संगठन या समूह। दुर्जय दु विसर्ग धन जय। जय जय का अर्थ होता है जीतना, विजय। और दु उपसर्ग इसमें जब जुड़ गया तो इसका अर्थ हो गया दुर्जय का कठिनता से जीतने योग्य या अजय। कि संगठन अजय होता है, एक संगठन कठिनता से जीतने योग्य होता है। आप लोगों ने पहले एक कहानी सुनी होगी। एक गरीब किसान था, उसके 4 बेटे थे जो आपस में लड़ते झगड़ते रहते थे। तो किसान ने उनसे लकड़ी का गट्ठर मंगवाया और उन्हें कहा कि एक एक लकड़ी तोड़ कर दिखाओ। तो उन बेटों ने आसानी से उन्हें तोड़ दी लकड़ियों को। फिर किसान ने गट्ठर देकर कहा कि अब इस लकड़ी के गट्ठर को तोड़ कर दिखाओ। तो बेटे उसे नहीं तोड़ सके कोई सा भी। तो इससे किसान ने उन्हें क्या कहा कि अगर तुम आपस में लड़ते झगड़ते रहोगे, अलग अलग रहोगे, तो बाहर का कोई भी व्यक्ति तुम्हें आसानी से हानि पहुंचा सकता है। और अगर तुम एक साथ इकट्ठे रहोगे, संगठन बनाकर रहोगे समूह में, तो कोई व्यक्ति तुम्हें हानि नहीं पहुंचा सकता। तो यही इस कहानी में बताया गया है। इसमें पशु पक्षियों की एक कहानी है, उनके माध्यम से बताया गया है कि संगठन में शक्ति होती है। कि एक हाथी ने किस प्रकार चिड़िया के अंडों को फोड़ा, तो उन पशु पक्षियों ने आपस में कैसे संगठन बनाकर उस हाथी को सबक सिखाया। ये सारा इस कहानी में बताया है। तो चलिए अब हम इस लेसन की रीडिंग करते हैं। लेसन ध्यान से सुना कीजिए। एक एक वर्ड का मैं अर्थ बताती हूँ, उसको आप पेंसिल से लिख लिया कीजिए अपनी नोटबुक में या बैग बुक में। कहाँ समझ नहीं आ रहा वो देखो, ठीक है। पूरा एकस्मिन् वृक्षे एका चटका प्रतिवस्ति। इसमें पूरा पुराने समय में यानी पहले। एकस्मिन् एक वृक्षे वृक्ष पर एका एक चटका चिड़िया प्रतिवस्ती इसमें रहती थी। ये आपको बताया हुआ है मैंने कि जब लट लकार की धातु के साथ इसमें शब्द जब लग जाता है ये, तो इसका अर्थ भूतकाल में हो जाता था, थे, थी। कि पुराने समय में एक वृक्ष पर एक चिड़िया रहती थी। कालेन तस्य संतति जाता। कालीन समय बीतने पर, तस्या उसकी संतति संतान, जाता पैदा हुई, समय बीतने पर उसकी संतान पैदा हुई। एकदा कश्चित् प्रमते गजे तस्य वृक्षस्य अधे आगत्य तस्य शाखां शुण्डेन ऐत्रोट्यत। एकदा एक बार, कश्चित किसी, प्रमते मतवाले, गजे हाथी ने, तस्य उसके, वृक्ष से वृक्ष के, अधे नीचे, आगत्य आकर के, आ धन गम धन ल्यप, ल्यप प्रत्यय, आ उपसर्ग गम धातु, तस्य उसकी, शाखाम शाखा को, सुंडेन सूंड से, ऐत्रोट्य तोड़ दिया। एक बार किसी मतवाले हाथी ने उस वृक्ष के नीचे आकर उसकी शाखा को सूंड से तोड़ दिया। यानी इस पेड़ की टहनी जो थी, शाखा, ब्रांच, उसको उस हाथी ने अपनी सूंड से तोड़ दिया। कौन सी शाखा को? जहाँ वो चिड़िया रहती थी। चटकाया नीडम भूवि अपतत। चटकाया चिड़िया का, नीडम घोंसला, भूवि भूमि पर, अपतत गिर गया। चिड़िया का घोंसला भूमि पर गिर गया। तेन
उसके अंडानी अंडे विशीर्णानी फूट गए, उसके अंडे फूट गए। अथ सा चटका व्यलपत, अथ इससे, सा वह, चटका चिड़िया, व्यलपत विलाप किया, इससे उस चिड़िया ने विलाप किया या वह चिड़िया विलाप करने लगी। तस्या विलापम श्रुत्वा काष्ठकूटे नाम खगे दुखेन ताम अपृच्छत भद्रे किमर्थम विलपसि इति। तस्या उसके, विलापम विलाप को, विलाप होना है दुख के साथ रोना, दुखी होकर रोना। कई बार ऐसा होता है खुशी से भी आंसू आ जाते हैं इंसान के, और जब दुख के आंसू और सुख के आंसू में अंतर होता है दोनों में। श्रुत्वा सुनकर के, काष्ठकूटे कठफोड़वा, काष्ठकूटे कठफोड़वा, वुड पिकर जिसको बोलते हैं, कि कुछ लोगों को तो वुड पिकर ये पता भी नहीं होगा कठफोड़वा क्या होता है, कुछ बच्चों को। लेकिन जब इंग्लिश में वुड पिकर सुना तो याद आ गया होगा कि कठफोड़वा किसी पक्षी का नाम है। खगे पक्षी दुखेन दुख से, ताम उससे, अपृच्छत पूछा, भद्रे बहन या फिर हे भली चिड़िया, किमर्थम किस लिए, विलपसी रो रही हो या विलाप कर रही हो। उसका विलाप सुनकर कठफोड़वा नामक पक्षी ने दुख से उससे पूछा, हे भली चिड़िया किस लिए विलाप कर रही हो। चटका एवदत, चिड़िया बोली, दुष्टेन एकेन गजेन मम संतति नाशिता, दुष्टेन एकेन एक दुष्ट, गजेन हाथी के द्वारा या हाथी से, मम मेरी संतति संतानें नाशिता नष्ट कर दी गई है, कि एक दुष्ट हाथी के द्वारा मेरी संतानें नष्ट कर दी गई है, या एक दुष्ट हाथी ने मेरी संतानें नष्ट कर दी। तस्य गजस्य वदनेव मम दुखम अपसरेत, तस्य उस गजस्य हाथी के, वधेनेव वध से ही, वधेन धन एव, वधेन धन एव वध से ही, मम मेरा दुखम दुख अपसरे दूर हो सकता है, उस हाथी के वध से ही मेरा दुख दूर हो सकता है। ततः तब काष्ठकूटे कठफोड़वा, ताम, ताम यानी उसको, वीणार्वा, वीणार्वा नाम्या नाम की या नामक, मक्षिकाया मक्खी के, समीपम सा पास, एनयत ले गया। तब कठफोड़वा उसे वीणार्वा नामक मक्खी के पास ले गया। तयो वार्तां श्रुत्वा मक्षिका एवदत, ममापि मित्रम मंडूके मेघनादे अस्ति। तयो उन दोनों की, वार्तां बातचीत को, श्रुत्वा सुनकर के, मक्षिका एवदत मक्खी बोली, ममापि मेरा भी, मम धन अपि, मम यानी मेरा, अपि भी, मित्रम मित्र, मंडूके मेंढक, मेघनाते मेघनाथ अस्ति है। उन दोनों की बातचीत सुनकर वीणार मक्खी बोली, मेरा भी मित्र मेघनाथ है, यानी मंडूक यानी मेंढक, मेंढक का नाम क्या था, मेघनाथ, और जो मक्खी थी उसका नाम क्या था, वीणारवा। मक्खी किसकी मित्र थी, कठफोड़वे की, और मक्खी का मित्र कौन था, मेंढक। अब कितने जने हो गए, पहले चिड़िया अकेली थी, उसको कठफोड़वा मिला, कठफोड़वे ने उसको मक्खी से मिलाया, और मक्खी ने उसको मेंढक से, वो कितने जने हो गए, 4। पहले बेचारी चिड़िया अकेली थी, है ना। आगे देखिए, शीघ्रम तमुपेत्य यथोचितम करिष्यामि, शीघ्रम शीघ्र, तम उपेत्य, तम उसके, उपेत्य पास जाकर, यथो उचितम जो उचित हो, यथा धन उचितम, यथा जैसा, उचितम उचित है, करिष्यामि करेंगे,
बहुत सारे जने हो गए ना, कि शीघ्र उसके पास जाकर जैसा उचित होगा वैसा करेंगे, कि हम जल्दी से उसके पास जाएंगे और जैसा सही होगा वो हम करेंगे। तदानीं तौ मक्षिकया सह गत्वा मेघनाथस्य पुरे सर्वं वृत्तान्तं निवेदयातम्। तदानीं तब, तौ उन दोनों, मक्षिकया मक्खी के सह साथ गत्वा जाकर, मेघनाथस्य मेघनाथ के पूरे सामने, पूरे मीन्स सामने, सर्वम सारा, वृत्तांतम बात, वृत्तांत जो घटना थी, निवेद्यता निवेदन किया। तब उन दोनों ने मक्खी के साथ जाकर मेघनाथ के सामने सारी बात का निवेदन किया, या सारा वृत्तांत बताया कि क्या क्या हुआ था। मेघनाथे अवदत्, मेघनाथ बोला, यथा अहम कथयामि तथा कुरुतम, यथा अहम जैसा मैं, कथयामि कहता हूँ, तथा वैसा कुरुतम करो, जैसा मैं कहता हूँ वैसा तुम दोनों करो। मक्षी के, हे मक्खी, प्रथमम सबसे पहले तुम मध्याह्ने दोपहर में, तस्य उस गजस्य हाथी के कर्णे कान में शब्दम शब्द कुरु करो, येन जिससे, येन जिससे, स वह, नयने दो आँखें, दोनों आँखें, दो ही आँखें होती है तो नयने आएगा, नयनानी लिख देते तो बहुत सारी, अब हाथी के कितनी आँखें होती है, दो ही होती है, बहुत सारी नहीं होती, तो नयनानी नहीं लिख सकते इसमें, ठीक है। नयने दोनों आँखें, निमील्य बंद करके, स्थास्यति खड़ा हो जाए, खड़ा रहेगा। हे मक्खी, सबसे पहले तुम दोपहर में उस हाथी के कान में आवाज़ करो, जिससे वह आंखें बंद करके खड़ा रहेगा, ठीक है। अगर उस कान में हमारे में कोई मच्छर वच्छर घुस जाता है, भिन भिन करता है, तो हम कान आंखें बंद कर लेते हैं तुरंत। तदा तब, काष्ठ कूटे, कटफोड़वा, चंचवा चोंच से, तस्य उसकी, नयने दोनों आंखें, स्फोटयति फोड़ देगा। तब कटफोड़वा चोंच से उसकी दोनों आंखें फोड़ देगा, क्योंकि आपको पता होगा कटफोड़वा जो वुडपिकर है उसकी जो चोंच है वो इतनी पैनी तीखी होती है कि लकड़ी में भी छेद कर देता है, इसीलिए उसको कटफोड़वा कहते हैं। कट लकड़ी, फोड़वा फोड़ने वाला, यानी लकड़ी में भी छेद करने वाला। एवं स गजे अंधे भविष्यति, एवं और स वह, गजे हाथी, अंधे अंधा, भविष्यति हो जाएगा, और वह हाथी अंधा हो जाएगा। त्रिशात से जलाशयम गमिष्यति, त्रिशात प्यास से व्याकुल, प्यास से पीड़ित, से वह जलाशयम तालाब की ओर, गमिष्यति जाएगा, प्यास से व्याकुल वह तालाब की ओर जाएगा। यानी जब वो अंधा हो जाएगा, दोनों आंखें फूट जाएगी, और जब उसे प्यास लगेगी तो वो जलाशय की तो ओर जाएगा, तालाब की ओर। मार्गे महान गर्ते अस्ति, मार्गे रास्ते में, महान बड़ा, गर्ते गड्ढा, अस्ति है रास्ते में, बहुत बड़ा गड्ढा है। तस्से उसके, अंति के पास में, अहम मैं, स्थास्यामी रहूँगा या रुकूंगा, और शब्दम शब्द, च और, करिष्यामी करूँगा, उसके पास में मैं रहूँगा, रुकूंगा और शब्द करूँगा, यानी कहाँ, गड्ढे के पास में। मम शब्देन, मेरे शब्दों से, तम उस, गर्तम गड्ढे को, जलाशयम तालाब, मतवा मतवा मानकर, स वह, तस्मिने उस ही, गर्ते गड्ढे में, पतिष्यति गिरेगा, मरिष्यति मर जाएगा, च और, मेरे शब्दों को सुनकर या मेरी आवाज़ से उस गड्ढे को तालाब मानकर वह उसी गड्ढे में गिरेगा और मर जाएगा। वह तो सोचेगा ये गड्ढा तालाब है, तो वह उसमें पानी पीने आएगा, वह उस गड्ढे में गिर जाएगा और गिरेगा तो मर जाएगा। अथ तब,
अथ तथा कृते स गजे मध्याह्ने मंडूकस्य शब्दमनुसृत्य महत् गर्तस्य अन्ते पतिते मृते च। अथ तथा तब वैसा कृत्य करने पर स वह गजे हाथी मध्याह्ने दोपहर में मंडूकस्य मेंढक के शब्दम शब्द का अनुसृत्य अनुसृज धन ल्यप अनु उपसर्ग सृज धातु ल्यप प्रत्यय अनुसृत्य अनुसरण करके महते विशाल या बड़े गर्त से गड्ढे के अंते अंदर पतिते गिर गया और मृते मर जा गया च और। तब वैसा करने पर वह हाथी दोपहर में मेंढक के शब्दों का अनुसरण करके विशाल गड्ढे के अंदर गिरा और मर गया। तथा च उक्तम चौक्तम यानी च उक्तम कहा गया है और कहा गया है इसलिए कहा गया है कि बहुनाम अपि साराणाम। इसमें 3 वर्ड है, बहुनाम धन अपि धन असाराणाम। बहुनाम यानी अनेक, अपि भी और असाराणाम निर्बलों का यानी अनेक निर्बलों का समवायो समूह ही दुर्जय कठिनता से जीतने योग्य होता है कि अनेक निर्बलों का समूह भी कठिनता से जीतने योग्य होता है। अर्थात यदि निर्बल व्यक्ति भी संगठित हो जाए, इकट्ठे हो जाएं, संगठन में रहें तो उन पर विजय पाना कठिन है। तो वही हुआ कि हाथी बहुत शक्तिशाली था, लेकिन जब छोटी सी चिड़िया, एक कठफोड़वा, छोटा सा मेंढक, एक बिल्कुल छोटी सी मक्खी, जब सब इकट्ठे हो गए, एक साथ संगठन बना लिया, तो उन्होंने एक बलशाली हाथी को भी मार गिराया। तो इसलिए कहते हैं कि संगठन में शक्ति होती है, एकता में बल होता है। तो आप लोग भी इकट्ठे होकर रहा करो, संगठन में एकजुट होकर रहना चाहिए, कभी लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो ये हमारा लेसन कंप्लीट। नेक्स्ट क्लास में हम इसके बैक एक्सरसाइज क्वेश्चन आंसर करेंगे। इस लेसन की वर्ड मीनिंग आप अपनी फेयर नोटबुक में लिख लेना। तो आपको कहानी अच्छी लगी होगी, लेसन समझ आया होगा, पढ़ के देखना। ठीक है, ओके, थैंक यू।